नानक देव की जय। बाबा गणेश दास, माता भगवानी पिता हरिश्चंद्र जी की जय, कृष्ण भगवान की जय, बड़े दादा भगवान, गीता भगवान, माता भगवान, मम्मी भगवान, श्याम दादा भगवान, निम्मी भगवान, सभी गुरुओं की जय। मेरी मुझको नमस्कार। हरिओम। 429 भागा। सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रकट हुई। कितना वचन पहला ही इतना प्यारा आया है। वैसे वचन सब अच्छे होते हैं। सहजे नाम ध्याइए ज्ञान प्रकट हुई। हम जैसे कहते हैं ना, सहजे, सहज में मतलब हमने सोचा भी नहीं था, बोलते ना, हमने सोचा भी नहीं था और चलते रास्ते हमको गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, भगवान मिल गए, या रास्ते में कोई मंदिर मिल जाता तो कितनी खुशी होती, याद करते मन में और सहज में मिल जाता है। तो ऐसे लिखा है, सहजे नाम ध्याइए। सहज से ही अपने को कोई मतलब आदान प्रदान करके, वचनों की बरसात करके, ज्ञान के रूप में बरसाने के लिए वचनों को भेजता है। तो ये सब सहज में ही होता है। हम कौन है करने वाले? एक ओंकार। ए मन मत जानी हरि दूरी है, सदा वे खदूरी। अब देखो, अब हम बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भगवान है, बहुत से लोग क्या कहते हैं काय का भगवान, काय का भगवान। क्या लिखा है? ए मन मत जानी। मन तो, दिमाग तो सब जानता है कि भगवान है, पर हरि दूरी, हरि को दूर करने के लिए कहते हैं। सदा वेक दूरी मतलब वो हमारे को अपनी नूरानी नज़र से देख रहा है, दिल में बसा हुआ है। कहने का मतलब गुरु हाजरा हजूर है। सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रैया भरपूरी। अब क्या लगा? सद सुनदा मतलब वो सच्चाई की बातें सब अमल करते हैं, ध्यान रखते हैं, सच्चा बोलने वालों का ध्यान रखते हैं। सद सुनना, सद वेखदा, शब्द रैया भरपूरी। फिर उनको ऑटोमेटिक ही सारे कार्य करवाते हैं ईश्वर, गुरु को भी। एक ओंकार राव गुरुमुख आप पछानिया, तिन एक मन ध्याइया। अब एक मन क्या है? मनोस्थिति होती है ना, कभी मन अमन होता है, कभी मन चढ़ जाता है, कभी किसी के कहने पे लग जाते हैं। तो एक मन के भी हजार मन के रूप ले लेते हैं। तो क्या लिखा है? एक रस, एक मन। गुरुमुख आप पछानिया, जो गुरु के वचनों को ध्याता है, जिसके मुख में हमेशा भगवान की स्तुति रहती है, वचनों की बरसात रहती है, वो ऑटोमेटिक ही भगवान उनको बताता है और वो पहचान जाते हैं। कहने का मतलब, सदा रवई पीर अपना, सच्चे नाम सुख पाइया। अब देखो, हमेशा सच्चाई पे जोर दिया गया है कि सदा रही पीर अपना। हमेशा भगवान उसके साथ रहता है जो सच का नाम लेता है और सच्चे नाम से सुख पाइया। क्या लिखा है? सुख पाइया मतलब 99 दरवाजे भी बंद हो जाए ना, भगवान का दरवाजा खुला रहता है उनके लिए। सच की दरबार बोलते हैं ना, सचखंड, सच की दरबार। दूजा, ए मन तेरा को नहीं कर वेख, शब्द विचार। ए मन तेरा को नहीं कर वेख, ये नहीं करके देख, पर मन में विचार करके देख कि ये सच या वो सच है। हरि शरणाई भजी पई, पौ पाइए मोक द्वार। अब देखो, हरि शरणाई, जब हम गुरु की शरण में आते हैं ना, और सच्ची तरह नम्रता से अपन कोई भी बात कहकर और उनको सत्यता से नमस्कार करते हैं, तो ये क्या है? सच्चा मोक्ष द्वार मतलब मोक्ष द्वार। बोलते हैं ना, जब शरीर छोड़ जाते हैं तो मोक्ष धाम जाते हैं, राम नाम संगे, राम नाम संगे बोलते हैं। वो तो अपन देखते नहीं है जो भी शरीर त्यागता है तो, पर ये तो जीते जी भगवान कह रहे हैं कि हम जब गुरु की सीट पे बैठे हैं ना, तो हरि शरणाई भज पई पाइए मोक्ष द्वार। तो जीते जी मोक्ष धाम की यात्रा करवा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है और अतुलनीय है। क्या सिर्फ वचनों को लेना है, भगवान की आस्था रखनी है, स्तुति करनी है, आराधना करना है, प्रेम करना है, विश्वास करना है और सच्चाई से बात करनी है।
तीसरा, शब्द सुनिए शब्द बूझिए सच रहे लेवलाई। अब क्या लिखा है? शब्द सुनिए, हम वचनों को सुने कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। शब्द बूझिए, फिर उसके ऊपर विचार करें कि इसका जवाब क्या हो रहा है। फिर क्या? सच रहे लिवलाई। क्या लिखा है? सच रहे लिवलाई। लिवलाई का मतलब जैसे अपन ना किसी से दिल से मिलके गले मिलके लपेटते हैं, या कोई परफ्यूम शरीर पे लगाते हैं, या स्नान करते हैं तो साबुन कैसे शरीर पे रगड़ रगड़ के लगते हैं, ऐसे ही भगवान के साथ हम लिवलाई मतलब आत्मिक प्यार में रहते हैं। शब्दे हाव में मारिए सच्चे महल सुख पाई। हम देखो, शब्दे हाव में मारिए। हाव में क्या है? अहम की भावना, अहंकार, गुस्सा। क्या बोलते हैं ना, कोई गुस्सा आ जाता है तो ठंडा पानी पियो, जल पियो, जल पियो। अच्छा छोड़ो इस बात को, बोलते हैं ना शब्द हाव में मारिए। हाव में मतलब जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्रोध आ जाता है, तो अहंकार सर पे चढ़ के नाचता है, तो क्या कहते हैं? शब्द होमे मारिए। जब हम गुरु के वचन लेते हैं ना तो ठंडे पड़ते हैं। कोई भजन की लाइन, कोई गुरु के वचन, फिर हम क्या बोलेंगे? एक तो मेरे को गुस्सा आ रहा है और ऊपर से मैं भगवान का नाम लूँ, भगवान के वचन गाऊँ, भजन की लाइन गाऊँ, ऐसे होता है क्या? तो ये मन बेईमान है, इसको बोलते हैं बेईमान मन। और जो अमन करता है ना, वो शीतल जल पिएगा, सामने वाले का कहना मानेगा, मतलब उसके संस्कार उनके मम्मी पापा ने बहुत अच्छे दिए हैं। शब्दे हव में मारिए सच्चे महल सुख पाइए। चौथा, इस जुग मही शोभा नाम की बिन नावे शोभन हुई। क्या लिखा है? इस जग माही शोभा नाम की। शोभा क्या है? दिखावटी नाम शोभा दे रखा है, कोई वस्तु का या कोई स्त्री का नाम नहीं दिया है। इधर दिया है इस जग में शोभा, मतलब शोहरत। नहीं बोलते मेरा ये बंगला है, आओ देखो मेरा बंगला देखो, ये मेरा कमरा है, ये मेरा डाइनिंग हॉल है। अरे भाई सब है, मंदिर कहाँ है? वो कोने में है ना, छोटा सा मंदिर बना रखा है। अंबानी परिवार जैसा बनाओ ना मंदिर, बड़ा, एक रूम जितना, इस छोटा कमरे जितना बनाओ ना। नहीं, दिल तो छोटा ही होता है ना, इसलिए हमने भी छोटा मंदिर ही बना के रखा है। भगवान तो छोटे दिल में ही विराजते, तो शरीर के अंदर छोटा है ना, तो मकान तो शरीर से भी बड़ा है ना, तो उतना तो बनाए। समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, समझे। यह जग मही शोभा नाम की बिन नावे शोभ न हुई। मतलब बिन नावे मतलब जब तक हम वचनों की बरसात न करें, गुरु के वचन न करें, तो कोई है ही नहीं, नाम मात्र है। ज़िंदगी में आना ही बेकार है, चाहे करोड़ों अरबों रुपए कमाए और गुरु के वचन ना ले, गुरु के भगवान को ना माने, तो शोभ न हुई। मतलब कोई शोभा नहीं, कोई शोहरत नहीं है तुम्हारी कि भाई पैसे वाला है, होगा। बोलते हैं ना, ये पैसे वाला था, अरबपति था, होगा। भगवान को तो मानता ही नहीं था, नास्तिक था। आस्तिक बने। यह माइया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न हुई। अब देखो, बोलते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पैसा तो क्या है? राजा से रंक, रंक से राजा, हाथ की मेल बोलते ना। यह माइया की शोभा चार दिहाड़े जांदी बिलम न हुई। कोई टाइम नहीं लगता है, मतलब माया राम, आया राम और गया राम। और ये ऐसा अखुट खजाना धन है, बोलते हैं ना, चोर न लूटे। सब सुनना गहराई से, चोर न लूटे कबहू न खूटे नित नित होए सवार। ये ऐसा आत्मिक धन है, कोई चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, सिर्फ स्वयं के अलावा कोई भी चोरी नहीं कर सकता है। और जितना बांटेंगे ना उस और बढ़ता जाता है। तो इसलिए बोलते चोर न लूटे कबहू न खूटे, कभी भी खत्म नहीं होगा, नित्य नित्य होए सवार। और मतलब जितना जितना अपन गुरु के वचनों की बरसात करेंगे ना, और ईश्वर हमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, मैनी मोर मैनी मोर मैनी मोर, शंख नील पद्म से भी बढ़कर देंगे।
बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय।